माँ जी, आप सुबह सुबह जाग के बाहर आ गई हो। मैं तो रोज आपकी चाय आपके कमरे में ही पकड़ा जाती थी, फिर आज कैसे आ गई आप बाहर? सुशीला बहू, वो दरअसल बात ये है कि रोज तो मैं अपने कमरे में चाय पी ही लेती थी, लेकिन अभी मेरे पोते की शादी हुई है। उसकी शादी में ये नई नई डाइनिंग टेबल मिली है। जरा मैं भी तो देखूं डाइनिंग टेबल पर चाय बैठ के कैसे पीते हैं, क्या अलग स्वाद हो जाता है। अरे हमारे घर में नई नई डाइनिंग टेबल आई है, तो जरा मैं भी तो उसका शौक करूं। अरे हाँ हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं, आपकी पोता बहू है, आपकी डाइनिंग टेबल है, खूब बैठिए खूब खाइए। माँ जी, क्या हुआ अंजलि बहू? माँ जी, आप दोनों तो हमेशा अपने कमरे में बैठकर चाय पीती हो, फिर आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों पी रही हो? आप लोगों को पता भी है, मैंने रात में ही डाइनिंग टेबल कितने अच्छे से साफ करके चमका के रख दी थी, और तुमने उस पर चाय नमकीन सब कुछ गिराकर गंदा कर दिया है। नाश्ता तो कर लो इस पे, लेकिन नाश्ता करने के बाद डाइनिंग टेबल को जैसे कि तैसा चमका देना। बहू, किस तरह से बात कर रही हो? वो तुम्हारी दादी सास है, तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है, कोई इस तरह से बात करता है क्या उनसे? तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ माँ जी? देख रही हूँ जब से मेरी शादी में डाइनिंग टेबल आई है, तब से आप लोग डाइनिंग टेबल ही पर ही खाना खाते हैं। इतना ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का शौक था तो शादी से पहले क्यों नहीं मंगवा ली? बहू, अब डाइनिंग टेबल कोई कपड़ा तो है नहीं जो एक को ही फिट आए। अब इस पे बैठकर खाना तो कोई भी खा सकता है ना? क्या दादी जी, वैसे तो आपसे चला फिरा भी नहीं जाता है, घुटनों में दर्द होता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपको आराम से खाना खाया जाता है। हाँ, तब तो आपके घुटने दर्द नहीं होते हैं। चलो खा रहे हो अब आप दोनों, तो अच्छे से साफ कर देना। अरे सुशीला बहू, मुंह बंद कर लो, मुंह में मक्खी अक्की चली जाएगी। और एक बात कहूँ बहू, अपनी बहू से तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कैसे तड़ातड़ बोलती है तुमसे और हमसे। तुम्हारी हिम्मत ना थी मुझसे इतना बात करने की। माँ जी, अब क्या कहूँ, अभी बहू घर में नई नई आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर का माहौल समझने में टाइम लगेगा। हम उसे थोड़ा टाइम देते हैं, वो सब कुछ समझ जाएगी। अरे सुशीला बहू, कुछ चीजें समझानी भी पड़ती है, बहुएं नहीं समझती है। अरे छोड़िए ना माँ जी, अभी बहू बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप चाय पीजिए, वो ठंडी हो रही है। माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए, दोपहर हो गई है, खाने का समय हो गया है। सुशीला बहू, मेरा खाना तो तुम इधर ही दे जाओ, मैं तो इधर ही खा लूंगी। मुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ के खाना है, कौन तुम्हारी बहू की चाय सुनेगा? ठीक है माँ जी, मैं इधर ही ले आती हूँ, आपका खाना बहू ने बना दिया है। ये लो माँ जी आपका खाना। सुशीला बहू, आज भी पराठे बने हैं खाने में? अरे मेरा तो ये पराठे खा खा के ना पेट खराब हो गया है। कल भी नत बहू ने खाने में पराठे बनाए थे, रात में भी पूरियां सेकी थी। मैं तो रोज रोज ये पूरी पराठे खा खा के परेशान हो गई हूँ। तुम्हें तो पता है बहू कि मेरा पेट खराब हो जाता है। बहू से कह दो मेरे लिए 2 रोटियां सेक दे, मैं पराठे ना खाऊंगी। अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। क्या है माँ जी? बहू, अपनी दादी सास के लिए पराठों की जगह 2 रोटियां सेक दे, पराठों से उनका पेट खराब हो जाता है। माँ जी, ये बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी ना। अब तो मैं सारे पराठे सेक चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी आटा नहीं बचा है। अब मैं दोबारा से आटा वाटा लगाने वाली नहीं हूँ। जो बन गया है दादी सास से बोलो वही खा ले जाके। वो बेटा मैं इसलिए कह रही थी, पूरी पराठे खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। ये क्या बात है दादी जी, आप सोफे पे बैठ के खाना खा रही हो? आपको इतना भी नहीं पता कि सोफे पे बैठ के खाना नहीं खाते, सोफा गंदा हो जाता है। माँ जी, मेरी शादी में मेरे पापा ने एक से एक बढ़िया चीजें दी है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की। आपको पता है डाइनिंग टेबल भी सागौन की लकड़ी की बनवा के दी है, और ये सोफे को भी इतनी अच्छी लकड़ी से बनवाया है कि पूछो मत। और आप लोग मेरे फर्नीचर का ना पूरा कबाड़ा निकाले हुए हो। कितने दूर दूर से चीजें मंगवाई है मेरे पापा ने। मेरी शादी में सारा फर्नीचर A1 क्वालिटी का आया है, सारा कुछ सागौन की लकड़ी से बना हुआ है। आप दोनों ने तो कभी देखा भी नहीं होगा। आपके घर में क्या प्लास्टिक की कुर्सियों के अलावा है ही क्या? वही पड़ी रहती है, ना तो सोफा है ना डाइनिंग टेबल है, कोई भी फर्नीचर नहीं था। शुक्र है कि मेरे पापा ने शादी में यह सब कुछ दे दिया, वरना आपकी तरह ही मुझे भी जमीन पर दरी बिछाकर बैठकर खाना पड़ता। बहू, पहले हमें कभी इन चीजों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, और फिर तुम तो हमारे घर में अभी आई हो। तुम्हें क्या पता हमारे घर की परिस्थितियों के बारे में? अरे हमारे घर में जितने भी पैसे आते थे, हमने अपनी बेटी की पढ़ाई पर खर्च किए हैं। इसी वजह से आज बेटा इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है। हम अपने घर की कोई चीज भले ही ना खरीद पाए हो,
लेकिन अपने बेटे राघव की पढ़ाई में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने अकेले अपने लड़के को पढ़ाया हो। अरे दुनिया में हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है, हर कोई अपने बेटे पे पैसे खर्च करता है। मेरे पापा ने भी तो मुझे पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है। कभी आप मेरे मायके जाकर के देखिए, मेरे घर में टीवी, सोफा, मिक्सी, माइक्रोवेव, हर चीज है मेरे घर में। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके घर में सारे सामान पुराने जमाने के, बाबा आदम के जमाने के चले आ रहे हैं और आप उन्हीं से काम चलाती चली आ रही हैं। हाँ हाँ अंजलि बहू, रहने दो। अब जब तुम्हारे मायके जाएंगे तो देख लेंगे। हमारे घर में अब जो है वही तुम्हारा है, वही तुम्हारा ससुराल है। हाँ, देख लेना। सुशीला बहू, पोता बहू को घर में आए 2 महीने हो गए और मैं इन 2 महीने में देख रही हूँ, जब देखो तब अपने मायके के ही गुणगान गाती रहती है, अपने मायके की ही हेकड़ी दिखाती रहती है। और एक तुम हो जो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती हो, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती हो। ऐसे कब तक चलेगा बहू? माँ जी, मैं तो इसीलिए कुछ नहीं कहती कि अभी इस घर में नई नई आई है, धीरे धीरे घर के माहौल को समझ जाएगी, सब कुछ उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन वो तो समझने की जगह मुझे ही उल्टा सीधा सुना के चली जाती है। सुशीला बहू, पोता बहू के स्वभाव में तो कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बल्कि जब भी उसे मौका मिलता है वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती कर जाती है। बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती है, अपने मायके के ही गुणगान बखारती रहती है। मेरे तो कान दुख गए उसकी ये मायके के गुणगान सुनते सुनते। बस बहू, बहुत हो गया, उसके तो संस्कारों में ही कमी है, अब तुम्हें सुधारना होगा उसे। सुशीला काकी, आपने देखा बाहर कितने तेज धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी हो रही है। ऐसे लगता है धूप में निकलो कि जल ही जाएंगे। हाँ रिया बेटा, कह तो तू सही रही है, गर्मी तो बहुत हो रही है। इसीलिए तो मैं फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी लाई हूँ तुम सबको पिलाने के लिए। ये लो ठंडा ठंडा पानी पियो और अपने गले को तर कर लो। माँ जी, मैंने फ्रिज में पानी की बोतल रखी थी ठंडी होने के लिए, देखी क्या आपने? अरे ये बोतल तो तुम्हारे ही हाथ में है माँ जी। हाँ बेटा, ये हमारे पड़ोस से सब लोग आई हैं ना मिलने के लिए, तो इन सबको ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं हम। माँ जी, मेरा फ्रिज कोई धर्मशाला नहीं है जो ठंडा पानी ऐसी गर्मी में सबको बांटते फिरो। वो फ्रिज मेरे मायके से आया था दहेज में, मेरे पापा ने दिया है, एलजी का है, इतनी बड़ी कंपनी का, और मेरे लिए दिया है। सबको ठंडा पानी पिलाने के लिए नहीं दिया है जो आप सबको बिठा के बांट रही हो पानी। लाओ बोतल दो मुझे इधर। ये अंजलि भी ना किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। अब बताओ, मोहल्ले की 4 औरतें बैठी हैं, वो माँ से ऐसी बात कर रही है, अब मुझे ही इस बात को संभालना पड़ेगा। अरे माँ, वो अंजलि तो मजाक कर रही थी, आप आराम से बैठिए, सबको पानी पिलाइए। अंजलि जरा अंदर तो चलो, मेरी वो नीली वाली शर्ट नहीं मिल रही है, निकाल के दे दो, मुझे एक जगह जरूरी काम से जाना है और वही नीली वाली शर्ट पहननी है। हाँ, पहले पानी की बोतल ले लो, मुझे प्यास लग रही है। अरे अंजलि पहले चलो ना, बाद में ले लेना, चलो जरूरी है वो काम। अरे तुम लोग पानी पियो, बहू तो मजाक कर रही थी, उसकी तो आदत है मजाक करने की। हाँ हाँ, बहू मजाक कर रही थी, पानी पियो तुम लोग। राघव, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने उधर हॉल में मुझे सबके सामने चुप रहने के लिए क्यों कहा था? अंजलि, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि 4 लोगों के सामने माँ से या दादी से कैसे बात करते हैं। सब लोगों के सामने तुम कितना चिल्ला के बात कर रही थी, वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर की बहू कैसी है। और तुम्हारी माँ क्या कर रही थी वो नहीं देखा तुमने? गांव मोहल्ले की अनपढ़ गवार औरतों को हमारे फ्रिज की बोतल का ठंडा ठंडा पानी पिला रही थी। क्या मेरा फ्रिज मेरे पापा ने इसीलिए दिया है कि मोहल्ले वालों को पिला दे माँ जी? हाँ, मेरे लिए दिया है कि उन सब के लिए दिया है? और तुम्हें तुम्हारी शर्ट नहीं मिल रही थी? वो देखो सामने खूंटी पे टंगी है तुम्हारी नीली शर्ट। अंजलि, तुम्हारा यह स्वभाव अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करो। पहले तुम अपनी माँ को सिखाओ कि हमारी चीजों के साथ किस तरह से पेश आना है, कैसे रहना है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है। कभी कभार उन्हें इस्तेमाल करना हो, पानी पीना हो तो समझ में आता है। कभी भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, कभी भी सोफे पे खाने लगती है, कभी भी मोहल्ले वाले को मेरे फ्रिज से पानी पिलाने लगती है। तुम्हारी माँ को सीखने की जरूरत है, ना कि मुझे। हाँ नहीं तो। मैं तो अंजलि की बातें सुनता हूँ तो बड़ा अटपटा लगता है। अरे मैं अपनी माँ को क्या सिखाऊं? मेरी माँ को सब कुछ आता है, उनकी उम्र निकल गई है दुनियादारी को देखते हुए। और ये अंजलि भी पता नहीं कौन से घमंड में खोई रहती है, किस दुनिया में रहती है। उसे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चीजें उसी के ही पास है और वही सर्वगुण संपन्न है। मेरी माँ को तो वो कुछ समझती ही नहीं है, सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती कर देती है। लेकिन यह अंजलि ने अच्छा नहीं किया है। मैंने कितने बार उसे समझाया है कि माँ के साथ, दादी के साथ अच्छे से व्यवहार किया करो, लेकिन वह तो मेरी बात समझती ही नहीं है। हर समय अपने मायके की
पैसों की और सामान की हेकड़ी दिखाती रहती है। अरे अगर माँ और दादी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा लेंगे तो वो घिस थोड़ी जाएगी। इतनी सी बात अंजलि को समझ में क्यों नहीं आती है? माँ, तुम्हें पता है मेरी ससुराल में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर कोई मेरी चीज को इस्तेमाल कर लेता है, चाहे मेरा फ्रिज हो, चाहे मेरी डाइनिंग टेबल हो, चाहे मेरा सोफा हो। हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। अरे इस घर में मेरी चीज तो मेरी है ही नहीं, ना ही कोई मुझसे पूछता है इस्तेमाल करने से पहले। अंजलि, ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाँ, कम से कम तुम्हारी सास को इतना तो सोचना चाहिए कि बहू की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार बहू से पूछ तो ले। हाँ और नहीं तो क्या माँ, अब देख लो ना, मेरी सासू माँ चाहती है कि मेरी बराबरी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में खाना खाएं। अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, आज के जमाने की हूँ, और उन्हें लगता है कि वह मेरे जमाने को कॉपी कर लेंगे, मेरी बराबरी कर लेंगे। उन्हें तो ये समझती ही नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार हैं, ना तो उनको पढ़ना आता है ना लिखना आता है, फिर मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अच्छा तो ये बात है। अंजलि को अपने मायके के पैसों और चीज सामान के साथ साथ अपने पढ़े लिखे होने का भी घमंड है, लेकिन घमंड तो किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। अब मुझे ही अंजलि को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा और उसे सही रास्ते पे लाना पड़ेगा, तभी उसका घमंड टूटेगा। सुशीला काकी। हाँ क्या हुआ रमना? काकी, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? वो दरअसल मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। हाँ हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लाओ 2 कटोरी, मैं अभी रसोई से चीनी लेके आती हूँ। काकी, मैं ये कह रही थी, पहले आप अपनी बहू से पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहू मना कर दे कि घर में चीनी नहीं है। चीनी है कि नहीं, एक बार बहू से बात कर लो। बहू से क्या बात करनी, लाओ चीनी देनी है मैं दे दूंगी। काकी, मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि कल जब आपके घर आई थी तो बहू ने फ्रिज का पानी भी पीने से मना कर दिया था। आपके हाथ से बोतल छीनने वाली थी। वो तो भला हो भगवान का कि बीच में राघव आ गया तो ले गया बहू को, वरना वो तो आपके हाथ से पानी भी छीन ले जाती। इसीलिए कह रही हूँ कि चीनी का पूछ लो बहू से। रमना, बहू तो मजाक कर रही थी, कहा नहीं था क्या बेटा ने? तुम्हें समझ में नहीं आया था क्या? काकी, अब तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तो कल जो देखा वही तो कह रही हूँ। सच में सुशीला काकी, अपनी बहू से बच के रहना। बहू बहुत तेज तर्रार है तुम्हारी, और तुम तो ठहरी सीधी सादी। देख लेना, आज पानी नहीं देने दिया, कल पानी नहीं देने दिया, आज चीनी न देने दे, और कल को तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दे। रमना, मेरे घर की चीनी खत्म हो गई है, नहीं है मेरे घर में, जाओ बाजार से जाके खरीद लो। ना दो चीनी। सुशीला काकी, बच के रही हो, तुम्हारी सास तो पहले तेज थी, बहू और तेज तर्रार आ गई। बच के रहना, हाँ नहीं तो। माँ जी। क्या माची माची बहू, तुमसे कितने बार कहा है कि बहू की गलत बातों का समर्थन मत करो। वो कुछ गलत कहती है तो बीच में रोको टोको, लेकिन नहीं, समझ जाएगी, कुछ नहीं समझेगी, तुम्हारे सर पे आके डांस करेगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा। माँ जरा आप इस सोफे से उठना तो। क्यों बेटा, अब बहू के साथ साथ तुझे भी पसंद नहीं आता है अपनी माँ का सोफे पे बैठना? अपने ससुराल के सोफे से उठवा रहा है मुझे। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। वो दरअसल ये अंजलि के मायके का सोफा है और मैं अंजलि के मायके का जो भी सामान है वापस उसके मायके भेज रहा हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है? अंजलि कहाँ है, उसे पता है इस बारे में जो तुम कर रहे हो? दादी, अंजलि आज ही अपने मायके गई है, कोई जरूरी काम आ गया था, तो पीछे से उसके मायके का सामान भी मैं उसके मायके वापस भिजवा रहा हूँ। पर बेटा, अंजलि को और उसके मायके वालों को इस बात पर बुरा लगेगा। माँ, अंजलि के इतने कीमती सामान की मेरे घर में जरूरत नहीं है। वो अपना कीमती सामान अपने मायके में ही झाड़ पोंछ के रखे। मेरे घर में मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैं सामान खरीद के रखूंगा। उसकी 4 बातें या 4 ताने आप लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। और बेटा, अगर अंजलि ने कुछ कहा तो? दादी आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी वो अभी 2 दिन बाद आएगी, मैं सब संभाल लूंगा। राघव, ये क्या बदतमीजी है? मैं 2 दिन के लिए अपने मायके क्या गई, तुमने मेरे मायके का इतना कीमती सामान वापस मेरे मायके भेज दिया। तुम्हें पता भी है मेरे मम्मी पापा को कितना बुरा लगा है इस बात से। अच्छा, बुरा लगा तुम्हारे मम्मी पापा को? फिर तुम जो मेरी माँ को रोज रोज सुनाती थी अपने सामान को लेकर के, उन्हें भी तो बुरा लगता था ना? हाँ, तो था ही मेरे मायके का इतना कीमती सामान। पूरे 1.5 लाख की डाइनिंग टेबल थी और सोफा तो पूरा 1.25 लाख का था मेरा। हाँ तो भेज दिया ना तुम्हारे मायके का सामान। अब जाकर उसको पहुंच के रखिए, किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, उसको लेमिनेशन करा के रख दीजिए।
और मैंने अपने माँ के लिए नया सोफा खरीद दिया है, वो भी पूरा 1.5 लाख का। क्या 1.5 लाख का सोफा खरीदा तुमने? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि महंगा सामान तुम और तुम्हारे मायके वाले ही खरीद सकते हैं क्या? अरे वो तो मेरी माँ के और पापा का पैसा पूरा पढ़ाई में चला गया, वरना हमारे घर में भी तुमसे ज्यादा सामान होता। अब मैं कमाने लगा हूँ, मेरे घर में अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। राघव, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना महंगा सामान मंगवा लिया? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? तुमने इतना महंगा 1.5 लाख का सोफा खरीद लिया है? बहू, अभी तो तुमने सोफा ही देखा है, तब तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। जाओ हॉल में जाकर के देखो, मेरे बेटे ने 2 लाख की डाइनिंग टेबल खरीदी है। और किचन में जाओ, सबसे 2 दरवाजे वाला फ्रिज खरीदा है, 2 दरवाजे वाला फ्रिज। देख के तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। हाँ नहीं तो। इतनी महंगी डाइनिंग टेबल खरीदने की क्या जरूरत थी राघव? है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, खराब तो नहीं हो गया है ना? जब घर में पहले से डाइनिंग टेबल थी तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे वो डाइनिंग टेबल तो तुम्हारे मायके वालों ने दी थी, तुम्हारे मायके वापस भेज दी। ये वाली डाइनिंग टेबल तो मैंने अपनी माँ के और दादी के लिए और घर वालों के लिए खरीदी है। क्या इतना सारा पैसा खर्च कर दिया तुमने? क्या जरूरत थी डबल डबल सामान मंगवाने की, जब मेरे मायके से आया हुआ इतना सारा सामान था पहले से ही। माँ का फोन आया है। हाँ हेलो माँ, क्या कह रही हो? अरे अंजलि बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि दामाद जी ने तुम्हारे दहेज का सामान वापस भिजवा तो दिया है, लेकिन अब हमारे घर में इतना सारा सामान रखने की जगह नहीं है। तुझे पता तो है कि मेरा घर पहले से ही सामान से अटा पड़ा है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगी? तुम अपने सामान को वापस ले जाओ, मेरे घर में तो रखने की भी जगह नहीं है। पर माँ, मैं इतने जल्दी सामान कैसे ले जाऊँ? अरे बेटा वो मुझे नहीं पता है, मैंने सामान ट्रक में भरवा के वापस भेज दिया। अब तेरे घर में घंटे भर में पहुँच रहा होगा, तू जाने तेरे ससुराल वाले जाने। अब बताओ मैं क्या करूँ? माँ ने सामान वापस भेज दिया है, तुमने ये सामान खरीद के घर भर लिया है, अब मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? अंजलि, इस घर में सामान लाके मैंने घर पहले ही भर दिया है। ये सब सामान मेरी माँ के लिए है। अब तुम अपना सामान जहाँ रखना चाहे वहां रखो। ये तो मेरी माँ का बड़ा दिल था जो उन्होंने अपने घर में तुम्हें अपने मायके का इतना सारा सामान रखने दिया और पूरे घर को इस्तेमाल करने दिया। एक तुम ही थी जो मेरी माँ को अपने मायके का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करने देती थी और उन्हें खरी खोटी सुनाती थी, उनकी बेइज्जती करती थी। अब संभालो अपने सामान को, जहाँ तुम्हें रखना है उधर रखो। मेरी माँ के घर में तो जगह नहीं है उसे रखने की। अब मैं क्या करूं? अपने व्यवहार की वजह से ना मैं घर की रही ना घाट की। मेरा सामान तो कबाड़ का सामान बन के रह गया, जिस पर मुझे इतना घमंड था। अब मैं माँ जी से ही बात करती हूँ। माँ जी, अब आप ही समझाइए ना अपने बेटे को। माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन किसी गलती की इतनी बड़ी सजा थोड़ी ना दी जाती है। मुझे अपनी गलती समझ आ रही है माँ जी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे सामान को अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, मैं कभी टोका टाकी नहीं करूँगी। बहू, मैंने तो हमेशा तुम्हें इस घर का सदस्य समझा है और तुम्हारा इस घर पर पूरा अधिकार है, लेकिन शायद तुम हम सबको अपना परिवार नहीं मानती हो। अभी तो तुम अपनी चीजों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करने देती थी, इसीलिए तो मुझे यह सारा सामान मंगाना पड़ा है। पता नहीं आज की पीढ़ी को क्या हो गया है, अपने अधिकार की बात तो करती है, लेकिन जैसे ही अपने फर्ज निभाने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाती है। हाँ बहू, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। तूने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है? दादी जी, मैंने आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मुझे अपने किए पर बड़ी शर्म आ रही है। माफ कर दो दादी जी, मुझे समझ आ गया कि चीज सामान तो अलग होती है पर घर परिवार अलग होता है। चलो अच्छा है, तुम्हें ये बात समझ तो आई कम से कम। आ बहू, सोफे पे ही आके बैठ जा, मैं मना नहीं करूंगी।